साथियों नमस्कार। तो प्रेम से बोलिए जय मां सरस्वती। आइए संगीत का एक प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। इसमें 100 प्रश्नों को हम देखेंगे। आने वाले बीपीएससी टीआरई 4 एस्टेट सीटेट नेट जेआरएफ सभी परीक्षाओं में जिसमें संगीत से प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है वीडियो। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल इसमें आपसे पूछा जा रहा है, नाद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के माने गए हैं? तो नाद 2 प्रकार के माने गए हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। ठीक है जी, आहत नाद और अनाहत नाद। तो आप जानते हैं आहत नाद का प्रयोग जो है आपको संगीत में किया जा रहा है। ठीक है जी। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, संगीत का आधार किस नाद को माना जाता है? तो आप जानते हैं आहत नाद को माना जाता है। ठीक है जी। और स्वरित जो है आप जानते हैं साम वेद में जो स्वर होते थे, उदात अनुदात स्वरित, उसमें आप जो है इसमें जो है मध्यम जो स्वर होते थे उसको स्वरित कहा जाता था। ठीक है जी। तो अगला सवाल देख लीजिए आप। 3 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, आहत नाद किस प्रकार उत्पन्न होता है? आहत नाद किस प्रकार उत्पन्न होता है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको द्रव्यों के आघात से। द्रव्यों के आघात से आपको आहत नाद उत्पन्न होता है। ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ध्वनि कितने माध्यमों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है? कितने माध्यमों से? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका 3 माध्यम। कौन? ठोस, द्रव, गैस। ठीक है जी। 5 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 5 नंबर लिखा है, कंपन कितने प्रकार का होता है? तो कंपन कितने प्रकार का होता है आपको बताना है। तो कंपन का प्रकार 2 प्रकार का होता है कंपन। अब देखिए अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, नियमित तथा अनियमित, नियमित तथा अनियमित यह किसके प्रकार हैं? तो यह जो है कंपन के प्रकार हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कंपन कितने प्रकार के हैं? तो 2 प्रकार के। कौन कौन? नियमित और अनियमित। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, नाद की कितनी विशेषताएं मानी गई है? तो नाद की विशेषताएं 3 मानी जाती है। ठीक है जी। 3, नाद की जाति, नाद की ऊंचाई नीचाई और नाद की क्या विशेषता आपको बताना है। बताइए तीसरा कौन सा होगा? नाद की विशेषताएं कौन कौन सी है बताइए। आपको यहाँ पे मिल भी गया देखिए। तो 8वां का देखिए, नाद की विशेषताएं 3 आपसे बताया गया था ऊपर। तो नाद की विशेषताएं कितनी होती है? तो 3। पहला जो है तारता, तीव्रता और जाति। ठीक है। दूसरा इंटेंसिटी, पिच, टिम्बर। ठीक है जी। और तीसरा है छोटा बड़ापन, गुण, ऊंचा नीचा। ठीक है। तो ये 3 विशेषताएं नाद की होती है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें है, इंटेंसिटी को किस नाम से जाना जाता है? इंटेंसिटी को किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। तो इंटेंसिटी को किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इंटेंसिटी को किस नाम से जानते हैं? तो इंटेंसिटी को आप तीव्रता भी कहते हैं। ठीक है जी। देखिए तीव्रता का दूसरा नाम क्या है? तीव्रता का दूसरा नाम बता दीजिए। तो तीव्रता का दूसरा नाम है छोटा या बड़ापन। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो तीव्रता जो है आपको किस पर निर्भर करेगी? तो कंपन विस्तार पर। ठीक है जी। कंपन विस्तार पर तीव्रता निर्भर करती है। अगला सवाल देख लीजिए, कंप विस्तार बड़ा होने से तीव्रता क्या होगी? तो कंप विस्तार यदि बड़ा होगा तो तीव्रता आपका बढ़ती है। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, नाद के ऊंचे नीचेपन को क्या कहा जाता है? तो नाद के ऊंचे नीचेपन को आप क्या कहेंगे? तो तारता कहते हैं। ठीक है जी। तारता कहा जाता है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, अगला सवाल पूछा जा रहा है कि तारता को अंग्रेजी में किस नाम से संबोधित करते हैं? तो तारता को आप क्या कहते हैं जी? तो तारता को पिच कहा जाता है। और इस पिच के कारण जो है औरतों का आवाज़ जो होता है पतला होता है जेंट्स के तुलना में। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। 15 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 15 नंबर सवाल है, पुरुषों की आवाज़ महिलाओं की आवाज़ से प्रायः मोटी होती है। नाद के इस गुण को क्या कहा जाता है? तो नाद के इस गुण को तारता या पिच कहा जाता है। ठीक है जी। तारता या पिच कहा जाता है इसी को। ठीक है। इसी के कारण औरतों का आवाज़ पुरुष से पतला होता है। ठीक है। तारता किस पर निर्भर करती है? तो तारता जो है आपको आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी पर। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है,
आवृत्ति के कम होने से तारता क्या होगी? आवृत्ति के कम होने से तारता क्या होगी? बढ़ाइए, बताइए आप। तो तारता घटती है, और आवृत्ति जब अधिक होगा तो तारता बढ़ती है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे किसी तार की लंबाई कम करने से तारता क्या होगा बताइए? तो तार की लंबाई यदि कम करिएगा तो तारता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तारता बढ़ जाएगी। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। 19 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 19 नंबर सवाल है, साधारण रूप से मनुष्य के कान अधिकतम कितनी आवृत्तियों की ध्वनियाँ सुन सकती है? तो आप बताइए। 38,000 हर्ट्ज। 38,000। आप यहाँ पे देखिए 20 से 20,000 हर्ट्ज तक आदमी सुन सकता है। ठीक है जी। तो आपका सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा जी? ये हो जाएगा 15,000 होना चाहिए, 15,000। ठीक है जी। लेकिन किताब में आपका दिया है 4, तो ये गलत है। ये आप कमेंट करके बताइए कि मनुष्य जो है, मनुष्य के कान कितनी आवृत्तियों की ध्वनि को सुन सकता है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो है कान सुन सकती है, और 20 हर्ट्ज से नीचे का जो है चमगादड़ वगैरह सुनते हैं। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपका 20 नंबर सवाल आपको बताना है। 20 नंबर सवाल पूछ रहा है, मानव कान कम से कम कितनी आवृत्तियों की ध्वनि को सुन सकता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? तो इसका सही उत्तर देखिए 16 हर्ट्ज। तो एक आप 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मानव ध्वनि सुन सकता है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, संगीत में कम से कम कितनी आवृत्तियों की ध्वनि निश्चित की गई है? तो कितनी आवृत्तियों की ध्वनि निश्चित की गई है आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 40 आवृत्तियों की ध्वनि जो है निश्चित की गई संगीत में। ठीक है। संगीत में क्या हो? 40 हर्ट्ज। सही है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है आपको, संगीत में अधिकतम कितनी आवृत्तियों की ध्वनियाँ प्रयोग में आती है? तो 4,000। 4,000 की ध्वनियाँ जो है प्रयोग में आती है संगीत में। अगला देखिए 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल देखिए। 23 नंबर सवाल, एक सेकंड में जितने कंपन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें आप कहते हैं क्या जी? फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, नाद की विशेषता जाति किस पर निर्भर करती है? नाद की विशेषता या जाति? देखिए, नाद की विशेषता जाति किस पर निर्भर करती है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सहायक नादों पर। ठीक है जी। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है 25 नंबर सवाल में पूछा गया है कि दो वाद्यों में एक ही स्वर बज रहा हो तो भी हम बिना देखे यह बता सकते हैं कि यह दो अलग अलग वाद्य बज रहे हैं। तो ऐसा किसके कारण होता है? तो ऐसा जो है आपका सहायक नादों के कारण होता है। ठीक है जी, सहायक नाद। अगला सवाल देखिए 26 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, मध्य स्वर की तारता पंचम स्वर की तारता से क्या होगी बताइए? मध्य स्वर की तारता पंचम से क्या होगी? तो पंचम से आपका कम होगी, पंचम से, क्योंकि आपका जैसे जैसे स्वर आप ऊपर बढ़ेंगे उसकी तारता बढ़ती जाती है। ठीक है। देखिए, तार सप्तक का षडज, मतलब ये तार सप्तक का षडज ये हो गया, कम मध्य सप्तक के षडज से तारता में क्या होगी? तो तारता में आपका ज़्यादा होगी। अगला सवाल देख लीजिए। 28 नंबर सवाल लिखा गया है, सितार पर ऋषभ की तीव्रता पंचम से, सितार पर ऋषभ की तीव्रता पंचम से क्या होगी? तो आपको बताना है इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे देखिए, सितार पर ऋषभ की तीव्रता पंचम से, इसमें से कोई नहीं आंसर होगा। देखिए अगला सवाल देखिए, नाद के 5 प्रकार किस ग्रंथकार ने माने हैं? नाद के 5 प्रकार किस ग्रंथकार ने माने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नारद मुनि ने। ठीक है जी। संगीताचार्य चतुर ने ऊंच तथा रुक्ष ध्वनि को क्या कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वातज कहा है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, पीतज ध्वनि कौन सी मानी जाती है? पीतज ध्वनि किसको मानते हैं? तो पीतज ध्वनि देखिए, पीतज ध्वनि गंभीर तथा घनशील ध्वनि को पीतज ध्वनि कहा गया है। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए 32 नंबर लिखा गया है,
महर्षि भरत ने कितनी श्रुतियों का वर्णन किया है? तो महर्षि भरत ने 22 श्रुतियों का वर्णन किया है। ठीक है जी। अगला सवाल 33 नंबर है, मतंग के अनुसार एक सप्तक में श्रुतियों की संख्या कितनी है? मतंग के अनुसार एक सप्तक में श्रुतियों की संख्या कितनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 22। ठीक है जी। 66 श्रुतियां किसने मानी है? 66 श्रुतियां किसने मानी है? तो कोहल ने मानी है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, धैवत स्वर की श्रुतियां कितनी मानी जाती थी? धैवत स्वर की श्रुतियां कितनी मानी जाती थी? तो आप इसका सही उत्तर हो जाएगा धैवत की 3 श्रुतियां मानी जाती थी। ठीक है जी। ऋषभ का बताइए कितना होगा, गंधार का कितना होगा, कमेंट करके बताइए। कमेंट करके आपको बताना है ऋषभ गंधार का श्रुति कितना है। देखिए, 2 श्रुतियों का निम्न में से कौन सा स्वर है? 2 श्रुतियों वाला बताइए। तो 2 श्रुतियों वाला स्वर जो है आपका गंधार है और निषाद है। ठीक है जी, गंधार और निषाद। ऋषभ का 3 होता है, धैवत का भी 3, मध्यम का 4। ठीक है, आप जानते हैं। अगला सवाल देखिए, षडज ग्राम में पंचम किस श्रुति पर स्थित होता है? षडज ग्राम में पंचम किस श्रुति पर स्थित होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 17वीं श्रुति पर। ठीक है जी। मध्यम ग्राम में पंचम किस श्रुति पर होता है? तो मध्यम ग्राम में पंचम आपको बताना है। तो मध्यम ग्राम में पंचम जो है 16वीं पर होता है। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, 39 नंबर सवाल लिखा जा रहा है, षडज ग्राम तथा मध्यम ग्राम के दोनों षडज ग्राम तथा मध्यम ग्राम के दोनों पंचम स्वरों के श्रुति अंतर को महर्षि भरत ने क्या नाम दिया है? तो प्रमाण श्रुति। ठीक है जी। षडज ग्राम और मध्यम ग्राम के दोनों पंचमों के श्रुति अंतर को महर्षि भरत ने प्रमाण श्रुति कहा है। ठीक है जी। 40 नंबर सवाल आपसे पूछा रहा है, प्रमाण श्रुति को महर्षि भरत ने किसी विधि द्वारा प्रमाण श्रुति को महर्षि भरत ने किस विधि द्वारा दर्शाया है? तो सही उत्तर हो जाएगा सारणा द्वारा। ठीक है जी, सारणा चतुष्टयी द्वारा। अगला सवाल देख लीजिए, भरत की सारणा पद्धति में तारों को कितनी बार उतारा जाता है? भरत की सारणा पद्धति में तारों को कितनी बार उतारा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 4। सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? 4। अगला सवाल देख लीजिए, द्वितीय सारणा से कितनी श्रुतियों की सिद्धि होती है? द्वितीय सारणा से कितनी श्रुतियों की सिद्धि होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा 4। सही, ठीक है जी, 4। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है 43 नंबर, तृतीय सारणा द्वारा हमें कितनी श्रुतियां मिलती है? तो 6 मिलती है। देखिए, महर्षि भरत की चौथी सारणा से कितनी श्रुतियां प्राप्त होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा 12। ठीक है जी। महर्षि भरत की चौथी सारणा से कितनी श्रुतियां प्राप्त होती है? तो 12। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल है आपका, अगला सवाल इसमें पूछा गया है 45 नंबर सवाल है, भरत ने सारणा पद्धति में कितनी बीड़ाओं का प्रयोग किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा 2 बीड़ाओं का। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, 46 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, भरत की प्रत्येक बीड़ा पर कितनी तारें थी? कितनी तारें थी बताइए? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 9 तारें। ठीक है जी। तो तार से बना हुआ वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? आप कमेंट करिए। देखिए, आचार्य केसी डी बृहस्पति ने प्रमाण श्रुति का उदाहरण किस यंत्र द्वारा दिया? तो श्रुति दर्पण के द्वारा। ठीक है जी, श्रुति दर्पण के द्वारा। अगला सवाल देख लीजिए, श्रुति दर्पण नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो श्रुति दर्पण नामक यंत्र का आविष्कार किए थे आचार्य बृहस्पति ने। ठीक है जी। अब देखिए, अगला सवाल पूछा गया, निम्न में से किसकी सारणा पद्धति में बीड़ा पर 22 तंत्रियां थीं? तो सारंग देव जी के। ठीक है जी, सारंग देव जी के सही है उत्तर। अगला सवाल देख लीजिए, 50 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 50 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, 50 नंबर सवाल लिखा गया है कि श्रुति दर्पण में कितनी तंत्रियां बांधी जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 5। क्या होगा जी? 5। सही उत्तर हो जाएगा आपका 5। अगला सवाल देख लीजिए, आचार्य बृहस्पति ने श्रुति अंतराल कितने माने हैं? तो आचार्य बृहस्पति ने श्रुति अंतराल कितने माने हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है जी, 3 माने हैं। देखिए, आचार्य बृहस्पति द्वारा बताए गए श्रुति अंतरालों के नाम क्या है? तो
क ख ग, ठीक है जी, क ख ग। 3 श्रुति अंतराल माने हैं तो उसके नाम क्या रखे हैं, तो क ख ग, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, 53 नंबर सवाल देखिए। 53 नंबर सवाल में लिखा है, निम्न में से कौन सबसे बड़ा श्रुति अंतराल है? तो सबसे बड़ा श्रुति अंतराल आपको क है, ठीक है जी, क है। अगला सवाल देखिए 54 नंबर सवाल देखिए, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने सबसे छोटा श्रुति अंतराल कौन सा माना है? पंडित ओमकारनाथ ठाकुर सबसे छोटा श्रुति अंतराल कौन सा माना है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 3, ठीक है जी। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने सबसे छोटा श्रुति अंतराल माना है 3, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर द्वारा बताए गए श्रुति अंतराल कितने हैं? पंडित ओमकारनाथ ठाकुर द्वारा बताए गए श्रुति अंतराल कितने हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका कोमा। कोमा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला सवाल देख लीजिए, निम्न में से कौन सा श्रुति अंतराल सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा श्रुति अंतराल लीमा है, ठीक है जी, सबसे बड़ा श्रुति अंतराल लीमा। 57 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, कोमा नामक श्रुति अंतराल का गणितीय मूल्य कितना माना गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा 81/80। कितना जी? 81/80, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, आचार्य बृहस्पति द्वारा धैवत स्वर की निम्न में से कौन सी श्रुतियां हैं? आचार्य बृहस्पति के द्वारा धैवत स्वर की निम्न में से कौन सी श्रुतियां हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा क ख ग, ठीक है जी, क ख ग। अगला सवाल देखिए, आचार्य बृहस्पति द्वारा दी गई षड्ज स्वर की 4 श्रुतियों का क्रम क्या है? तो आचार्य बृहस्पति द्वारा षड्ज स्वर की 4 श्रुतियों का क्रम क्या है? तो ग क ख ग, ठीक है, ग क ख ग, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने पंचम स्वर की श्रुतियों का क्रम क्या रखा है? पंडित ओमकारनाथ ठाकुर पंचम श्रुति के स्वरों की श्रुतियों का क्रम क्या रखा है? तो सही उत्तर हो जाएगा कोमा, कोमा लघु लीमा कोमा, कोमा लघु लीमा, कोमा लघु लीमा कोमा, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, प्रोफेसर फिरोज फरामजी ने कोमा श्रुत्यंतर का गणितीय मूल्य कितना माना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 81/80, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, 62 नंबर आपसे पूछा जा रहा है। 62 नंबर है, किस ग्रंथकार ने स्वर को आकाश तथा श्रुति को पक्षी का विशेषण दिया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? दामोदर पंडित आंसर हो गया। देखिए, महर्षि भरत ने पहली श्रुति को क्या नाम दिया है? तो प्रीति, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, दत्तिल ने पहली श्रुति को किस नाम से पुकारा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका माधवी। अगला सवाल देख लीजिए, भाव तथा रसोत्पादन के क्षेत्र में श्रुतियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 5 वर्गों में, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, 66 नंबर पूछा गया है, श्रुतियों की निम्न में से कौन सी 5 जातियां हैं? तो आपको बताना है 5 जातियां कौन कौन है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु, मध्या, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल है, ईरानी संगीत में श्रुतियों को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा हंगाम, क्या जी? हंगाम। अगला सवाल देख लीजिए, ईरानी संगीत में कितने हंगाम माने गए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 24, ठीक है जी। श्रुतियों के नाम तथा उनकी जातियों का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने किया? श्रुतियों के नाम तथा उनकी जातियों का वर्णन किस ग्रंथकार ने सबसे पहले किया? तो नान्य भूपाल ने, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, 70 नंबर सवाल है। 70 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से किस विद्वान ने सभी 22 श्रुतियों को एक समान माना है? तो पंडित भातखंडे जी, ठीक है जी, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी। देखिए, 71 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने हर स्वर को उसकी कौन सी श्रुति पर स्थापित किया? तो पहली श्रुति पर, ठीक है जी।
जबकि प्राचीन में उसके अंतिम श्रुति पर स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए 72 नंबर पूछा जा रहा है, निम्न में से किस वाद्य यंत्र पर सारना हो सकती है? तो किस वाद्य यंत्र पर सारना हो सकती है? तो सितार पर। ठीक है जी, सितार एक तत् वाद्य यंत्र है, बांसुरी आपका सुशीर है, वायलिन भी आपका तत् है। ठीक है, 73 नंबर सवाल देखिए, 73 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, मद्र सप्तक में कितनी श्रुतियाँ मानी गई है? मद्र सप्तक में कितनी श्रुतियाँ मानी गई है? तो 22। ठीक है जी, देखिए त्रिसूत्रिक स्वरों को किस नाम से जाना जाता है? त्रिसूत्रिक स्वरों को किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा लघु स्वर। त्रिसूत्रिक स्वरों को लघु स्वर के नाम से जाना गया है। देखिए द्विसूत्रिक स्वरों को किस नाम से जाना जाता है? द्विसूत्री को आपको किस नाम से जानते हैं? तो ये हो जाएगा अर्धस्वर, अर्धस्वर। ठीक है जी, अगला सवाल देखिए, चतुश्रुतिक स्वरों का दूसरा नाम क्या है? चतुश्रुतिक स्वरों का दूसरा नाम क्या है बताइए? तो सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण स्वर। ठीक है जी, अगला सवाल देखिए, दक्षिण संगीत में कितनी श्रुतियाँ प्रचलित हैं? तो दक्षिण संगीत में आपको 22 श्रुतियों का प्रचलन है। अगला सवाल देख लीजिए, महर्षि भरत ने श्रुति संवाद के अंतर्गत कितनी प्रकार के श्रुत्यंतर माने हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 4। ठीक है जी, 4 हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, 79 नंबर सवाल है, पाश्चात्य संगीत में श्रुति को क्या कहा जाता है? पाश्चात्य संगीत में, वेस्टर्न म्यूजिक में आप कहेंगे श्रुति को माइक्रोटोन कहा जाता है। ठीक है जी, श्रुति को माइक्रोटोन कहते हैं। 80 नंबर सवाल है, 7 स्वरों के समूह को आप सप्तक कहते हैं। ठीक है जी, सप्तक, और 8 वाले को अष्टक कहते हैं। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए, अनुदात स्वर कितनी श्रुतियों से युक्त होते थे? अनुदात स्वर, अनुदात का मतलब क्या होता है? अनुदात मतलब नीचा स्वर, कितनी श्रुतियों के से युक्त होते थे? तो 3 श्रुतियों। ठीक है जी, 3। अगला सवाल देखिए, स्वरित, स्वरित मतलब मध्यम स्वर, ये लिख रहा है स्वरित स्वर कितनी श्रुतियों के स्वर थे? तो 4। ठीक है जी, 4। उदात स्वर में कितनी श्रुतियाँ थीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए, प्राचीन काल में स्वरित को किस नाम से जाना जाता था? तो स्वरित को किस नाम से जाना जाता था? तो स्वरित को जो है मध्यम, क्या नाम था जी? स्वरित को आपका स्वर कहा जाता था। ठीक है, अगला सवाल देखिए 85 नंबर, महर्षि भरत ने 13वीं श्रुति, महर्षि भरत ने 13वीं श्रुति पर किस स्वर को स्थापित किया? तो मध्यमा को। ठीक है, मध्यम को। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए, 86 नंबर सवाल है, 86 नंबर सवाल है, 22वीं श्रुति पर महर्षि भरत ने किस स्वर को स्थापित किया था? तो निषाद को। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल देख लीजिए 87 नंबर सवाल लिखे, भरत के अनुसार 11वीं श्रुति पर कौन सा स्वर था? तो सही उत्तर हो जाएगा अंतर्गंधार। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल है, अगला सवाल है, प्राचीन समय में काकली निषाद किस श्रुति पर स्थापित था? तो काकली निषाद आपको दूसरे पर। ठीक है जी, प्राचीन काल में काकली निषाद किस श्रुति पर स्थापित था? तो दूसरे पर। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, 89 नंबर सवाल पूछा गया है, गंधार जब अपने स्थान से 2 श्रुति चढ़ जाता है तो वह क्या कहलाता है? जब गंधार अपने स्थान से 2 श्रुति चढ़ेगा तो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अंतर्गंधार। ठीक है जी, अंतर्गंधार कहलाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, 90 नंबर सवाल देखिए, 90 नंबर सवाल लिखा है, गंधार जब अपने स्थान से 1 श्रुति चढ़ जाता है, गंधार जब 2 श्रुति चढ़ेगा तो अंतर्गंधार कहलाएगा, गंधार जब अपने श्रुति से 1 श्रुति चढ़ेगा तो क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा आपका साधारण गंधार। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए, 91 नंबर सवाल, यदि कोई स्वर अपनी शुद्ध अवस्था की अपेक्षा चढ़ गया हो परंतु वह अगले स्वर तक न पहुंचा हो, ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा साधारण। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए, 92 नंबर, महर्षि भरत ने कितने शुद्ध स्वर माने हैं? महर्षि भरत ने कितने शुद्ध स्वर माने हैं? तो महर्षि भरत ने आपको 7 शुद्ध स्वर माने हैं। 93 नंबर सवाल पूछा रहा है, महर्षि भरत ने कितने विकृत स्वर माने हैं? कितने विकृत स्वर माने हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, महर्षि भरत ने विकृत स्वरों के क्या नाम दिए थे? तो उनका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए विकृत स्वरों के नाम महर्षि भरत ने क्या दिए थे? तो
दो माने थे अंतर्गंधार और काकली निषाद। ठीक है जी, अंतर्गंधार और काकली निषाद। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, स्वर शब्द की व्याकरणगत व्युत्पत्ति का दर्शन किस ग्रंथ में सर्वप्रथम प्राप्त होता है? तो बृहदेशी। ठीक है जी, बृहदेशी। अगला सवाल देख लीजिए, श्रीनिवास ने कितने विकृत स्वर माने हैं? श्रीनिवास ने कितने विकृत स्वर माने हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 5। श्रीनिवास ने कितने विकृत स्वर माने हैं? तो 5। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, ईरानी संगीत में स्वरों को क्या कहा जाता है? ईरानी संगीत में स्वरों को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका मुकाम। ईरानी संगीत में स्वरों को मुकाम कहा जाता है। कुल कितने मुकाम माने गए हैं? कुल कितने मुकाम माने गए हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 12। जैसे 12 स्वर माना गया है, 5 विकृत और 7 शुद्ध, उसी तरह उसमें ईरानी में मुकाम को 12 माना गया। देखिए 99 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि बीड़ा की तार पर सर्वप्रथम स्वर स्थापना पद्धति किसने बनाई? तो सही उत्तर हो जाएगा अहोबल ने। ठीक है, अहोबल ने बनाई। अगला सवाल देख लीजिए, 100 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, प्राचीन समय में 2 स्वरों से युक्त गायन क्या कहलाता था? तो 2 स्वरों से युक्त गायन क्या कहलाता था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका गाथिक। गाथिक। ठीक है जी। अगला सवाल 1 से 1 नंबर पूछा जा रहा है, प्राचीन काल में एक स्वर से गायन को क्या कहते थे? 2 को तो गाथी कहते थे, लेकिन एक स्वर के गायन को क्या कहते थे? तो आर्चिक। ठीक है जी, आर्चिक। अगला सवाल देखिए, 1 से 2 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, 3 स्वरों से युक्त गायन को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? तो सही उत्तर हो जाएगा सामिक। सामिक। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, 103 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संगीत में षड्ज का संबंध किस रंग से माना गया है? तो षड्ज का संबंध जो है लाल रंग से माना गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। और ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, आपको इस बात को स्वीकार करना है और शेयर करते रहना। ठीक है जी, ताकि मुझे भी कुछ सपोर्ट मिल सके। थैंक यू।